हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए प्रत्यदर्शन प्रश्न पत्र क्लास 10th विषय गणित। ये प्रत्यदर्शन प्रश्न पत्र जो है सबसे वायरल प्रश्न पत्र है। ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आपके पेपर से 3 से 4 महीने पहले बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, जिससे कि आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी समय से पहले मिल जाए। यदि आप इस पेपर पैटर्न को समझते हैं तो आपको पेपर के बारे में 100% जानकारी मिल जाएगी। आपका पेपर 100% ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सारा कुछ ऐसा होगा तो आपको 100% जो बताऊंगा एकदम सही चीज़ बताऊंगा, जिससे कि आप इस जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं इस चीज़ को फॉलो करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 स्कोर करना चाहते हो या 95% लाना चाहते हो या 90% लाना चाहते हो, जितना आप लाना चाहते हो उतना आपका परसेंट आ जाएगा। सिर्फ हम आपको जो बता रहे हैं उस गाइडलाइंस को फॉलो करना है और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यदि आपके पास सही प्लान नहीं होगा तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लान करना बहुत ही जरूरी है, प्लान के साथ मेहनत करना बहुत जरूरी है। यदि आप हार्ड वर्क करते हैं और प्लस स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 या 95 या 90 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं। आपको हार्ड वर्क करना होगा प्लस स्मार्ट तरीके से सही तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, तो आप अच्छा परसेंट स्कोर कर पाएंगे। सही तरीके से पढ़ने के लिए हम आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊँ किस प्रकार से आपको गणित के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट पेपर के समय गलती करते हैं और इसलिए उनका परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो पाता है। स्टूडेंट कौन कौन से गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका परसेंटेज डाउन हो जाता है। यदि आप उस गलती से बचना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इन स्क्रीन में वीडियो के लास्ट में एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और आज की इस क्लास में आपको गणित के पेपर के बारे में 100% जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको गणित में 100% जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका पेपर होगा आपको लगभग समय जो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। ठीक, 3 घंटे आपको कॉपी लिखने के लिए मिलेगा, कॉपी लिखने के लिए, और 15 मिनट इस प्रदर्शन प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। ठीक, तो 15 मिनट में आपको इस प्रदर्शन प्रश्न पत्र जो आपका पेपर होगा आपकी बोर्ड एग्जाम में उस पेपर को आपको 15 मिनट में अच्छे से पढ़ लेना है और 3 घंटे में आपको कॉपी लिखना है। तो आप समझ कर चलिए कि आपके पास केवल 2 घंटे या 2.5 घंटे ही टाइम होते हैं। उसमें और बहुत सारे स्कूल के काम करने होते हैं, सिग्नेचर करना होता है और अपनी बार बार दस्तखत करना होता है, नाम लिखना होता है, बहुत सारी चीज़ को करना होता है। तो आपके पास टोटल टाइम 2.5 घंटे ही होता है। ठीक, तो 2.5 घंटे में आप 2.5 घंटे से कम समय अपने कॉपी लिखने का प्रैक्टिस करना है। जितना क्वेश्चन इतने क्वेश्चन को आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करना है। देखिए आप सॉल्व कर पाते हैं, आप इस सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आने के बावजूद भी आप देखिए इन सारे क्वेश्चन पर 2.5 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। यदि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। और आपका जो पूर्णांक हो 70 मार्क्स का होगा और 70 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा। 30 मार्क्स आप बहुत ही आसानी से स्कूल से प्राप्त कर सकते हो। यदि आप टीचर की नज़र में अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको 30 में 30 बहुत ही आसानी से ऑल सब्जेक्ट में मिल जाएगा। ठीक, इसके बारे में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और ये जो 70 मार्क्स है आपको इसी की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करना होगा। यहाँ आपको निर्देश दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आपका प्रश्न पत्र मिलेगा उसे आपको 15 मिनट अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कि जब लिखते समय आप बार बार डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ आपको सामान्य निर्देश दिया गया, कुछ आपको निर्देश दिया गया, कुछ गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जो आपके पेपर में क्वेश्चन है सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। सेकंड स्टेप्स को देखिए, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। ठीक, इसके 2 खंड हैं। पहला खंड देखिए, खंड आ 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। खंड आ में आपके 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय होंगे, जिसके उत्तर ओएमआर शीट पर देना होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ओएमआर शीट मिला होगा। यदि आप क्लास 9th में पेपर दिए हैं तो आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। यदि नहीं मिली है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इस पर एक वीडियो बना कर देंगे। ठीक, चलिए फोर्थ स्टेप पर बढ़ते हैं। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ठीक, जैसे कि आप ओएमआर शीट पर जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपको 4 गोला मिलेंगे इस प्रकार से। ठीक, इस गोले के अंदर इसमें लिखा होगा ए, इसमें लिखा होगा बी, इसमें लिखा होगा सी, इसमें लिखा होगा डी। 4 विकल्प इस प्रकार से होंगे। तो जैसे कि आपके पहले क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी सहित आपको विकल्प नंबर बी को इस प्रकार से अच्छे से रंगना होगा। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको रखना होगा पहले क्वेश्चन में, अच्छे से गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक, अच्छे से इस प्रकार से रखना होता है। और यदि आपका क्वेश्चन जैसे कि आपको बी लगा सही एक बार तो आप बी पर सही मार दे, आपको बाद में लग रहा है कि हमारा बी ऑप्शन गलत है, हम ए को सही कर दें, आप ए पर इस प्रकार से रख दे रहे हो। तो आपको इस प्रकार से काम नहीं करना है। जिस गोले पर एक बार आप रंग दें उसी गोले को रखने देना है। दोबारा सेकंड गोला एक क्वेश्चन में नहीं रखना है। एक क्वेश्चन में 2 गोले को कभी नहीं रखना है, अन्यथा वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। यदि आप 2 गोले को रंग देते हैं, यदि एक गोले रंगते हैं सही गलत होगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन 2 गोला रंग देते हैं तो आपको ये भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक, ओएमआर शीट उस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देगा, उस क्वेश्चन को नहीं चेक करेगा और वहाँ आपको 0 मार्क्स मिलेगा।
ठीक। और देखिए यहाँ स्टेप नंबर 5 दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक, इसमें 50 अंक के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे। ठीक, विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के डिवाइड किए गए हैं। ठीक, स्टेप नंबर 6 इस खंड में कुल 5 प्रश्न है भाई, कुल टोटल 5 प्रश्न है। ठीक, 5 प्रश्न, जैसे कि आपका पहला प्रश्न होगा इसमें टोटल बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, और जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसमें आपके 4 मार्क्स के होंगे, जो चौथा 5 को नंबर पे क्वेश्चन होंगे उसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से मैं आपको संपूर्ण चीज़ को एकदम डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड करने हैं। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया कि आपको पहले क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन करने हैं। ठीक, 8वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक, जो आपका पहला क्वेश्चन, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, इसके सामने लिखा गया है कि 1 मार्क्स का है क्वेश्चन। ठीक, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक जाइए, करते जाइए और उस पर समय मत नष्ट कीजिए। ठीक, और आपको जैसे कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई, तो उस क्वेश्चन को छोड़ करके आप आगे बढ़िए, समय नष्ट ना मत कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आपको लास्ट में सॉल्व करना है, जैसे कि आपका समय नष्ट ना हो। यदि आप उस क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं कर पाते हैं तो छूट जाते, कोई बात नहीं। लेकिन आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आ रहा है आप उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, ना था जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो भी छूट जाएगा। ठीक, गलती आपको पेपर में नहीं करना, स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं पेपर के समय। अब जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, देखिए किन्हीं दो संख्याओं का HCF 60 है और LCM 60 है और HCF 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। हमारा फार्मूला होता है, हम यहाँ लिख देते हैं, दो संख्याओं, ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमारा HCF गुणे LCM। ठीक, अब दो संख्याओं का गुणनफल, ये हमारा सूत्र है। ठीक, इसे आपको याद रख लें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्या हमारी क्या है, एक संख्या पहली हमारी एक संख्या हमारी क्या है 12 है। ठीक, तो हम 12 लिख देंगे, और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करें तो हम गुण लिख दें दूसरी संख्या। ठीक, दूसरी संख्या बराबर, देखिए क्या HCF आपका 3 है तो हम लिख देंगे 3 गुणे LCM आपका 60 है तो हम लिख देंगे 60। अब इस साइड 12 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इस साइड है तो भाग करिए, तो यहाँ 3 गुणे 60 बटे 12 हो जाएगा। ठीक, तो 12 पंचे 60 है आपका 5, 5 गुणा हम 3 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, तो दूसरी संख्या आपकी क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। आपको विकल्प नंबर इसमें बी राइट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, एक शून्यात्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्यात्तर परमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो शून्य ना हो, जैसे कि हमारा 1 2 3 5 7 9 10, इस प्रकार की कोई भी संख्या हमारी क्या है, शून्यात्तर परमेय संख्या है। और उसके बाद अपरमेय संख्या, क्या है, अपरमेय संख्या की बात कर रहा है, तो अपरमेय संख्या जैसे √2 √3 √5, इस प्रकार की जो संख्या हमारी क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक, ध्यान समझिए, इस प्रकार की संख्याएं जो हमारी क्या है, अपरमेय संख्या है। जब देखिए शून्यात्तर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणा कराएंगे, जैसे हमारे शून्यात्तर परमेय संख्या √2 है और √5 का इसमें गुणा 2 √5 आएगा, तो 2 √5 हमारी एक प्रकार की कौन सी संख्या, अपरमेय संख्या है, सदैव अपरमेय संख्या है। ठीक, तो इसमें एक शून्यात्तर परमेय संख्या एक और अपरमेय संख्या गुणनफल सदैव अपरमेय संख्या होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - 20 = 0 है। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, यदि आपको पहला विकल्प है केवल एक अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है, दो हल हैं। ठीक, तो आपको चेक करना है इसमें कौन सा हल है। चेक करने के लिए जो आपका पहला समीकरण, इस समीकरण की तुलना आपको करना है a1x + b1y + c1 = 0 से, इसकी तुलना करना है आपको a2x + b2y + c2 = 0 से। ठीक, इसकी तुलना आपको करना। अब जैसे कि यहाँ हमें इसके सामने एक माना जाएगा तो यहाँ हमें मिल जाएगा a1 का मान हमें मिल जाएगा 1, और b1 का मान मिल जाएगा हमें, देखिए b1 का मान मिल जाएगा 2, और c1 का मान मिल जाएगा हमें -5। ठीक, यहाँ से a1 का मान 1 और a1 का मान 1 और b1 का मान 2 और c1 का मान क्या मिल गया -5। यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं a2 का मान, हमें मिल जाएगा 4 और b2 का मान मिल जाएगा 8 है। ठीक, 8 और c2 का मान मिल जाएगा -20। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। जैसे कि a1/a2 हम ज्ञात करें तो हमारा आ जाएगा a1 का मान है 1 और a2 का मान है 4। ठीक, और b1/b2, ठीक, b1/b2 का मान क्या हो जाएगा 2/8, इनसे सॉल्व करें तो हमारा 1/4 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार से हम c1/c2 ज्ञात करेंगे। c1 का मान है -5 और c2 का मान है -20, इससे से कैंसिल, 5 1 कम 5 हो जाएगा, 5 चौक 20। ठीक, देखिए a1/a2 का मान क्या है 1/4, b1/b2 का मान क्या है 1/4, c1/c2 का मान क्या है 1/4, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, जब तीनों मान बराबर होते हैं तो हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, जब a1/a2
अगर इसी स्थान पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 आता तो हमारा केवल एक अद्वितीय हल होता, ठीक। लेकिन जब यही कंडीशन यहाँ आ जाता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 आ जाता तो क्या हो जाता, कोई हल नहीं हो जाता, ठीक। मैंने आपको दो हल होंगे इसकी कोई जिक्र ही नहीं किया गया है क्वेश्चन में, ठीक, थ्योरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम 13 से 70 में भाग देते हैं, जैसे हम 13 से इस प्रकार से 70 में हम भाग देंगे, 13 पचे 65, ठीक। यहाँ 65 है, हम घटा दिए, मैंने 5 आया तो 5 बार गए भाई, कितनी बार गए, 5 बार गया, ठीक। और लेकिन शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। तो शेषफल तो भैया 5 प्राप्त हो गया, 13 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त हो गया। 70 में मैंने 13 से भाग दिया, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त होगा। अब हम चेक करते हैं 125 में भाग दे करके, 125 में हम जैसे भाग देंगे 13 से, 13 ना वही 117 हो जाएगा, यहाँ हम घटाएं देंगे, यहाँ हमारा 8 आ जाएगा। तो भैया शेषफल यहाँ 8 प्राप्त हुआ, मतलब यहाँ ऐसी कौन सी संख्या, 13 संख्या, ठीक। वह सबसे बड़ी संख्या कौन है, 13 है, ठीक। जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो रहा है, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 3 के प्रथम 5 गुणाजों का योग, ठीक। 3 के प्रथम 5 गुणाजों का योग। अब पहला गुणाज जब कैसे निकाल सकते, 5 गुणाज कह रहा है, उसका योग करना है आपको, ठीक। पहला गुणाज 3 के प्रथम 5 गुणाज, 3 का पहला गुणाज होगा 3 गुणे 1, गुणाज का मतलब है गुणजों, गुणजों लिखा है ना, गुणजों का मतलब गुणा करा करे, ठीक। 3 में हम पहला, 3 से हम 1 में गुणा कराएंगे तो हमारा 3 है, यानी कि पहला गुणाज। 3 में हम 2 से गुणा करें हमारा दूसरा गुणाज है, यानी कि 6। 3 में हम 3 से गुणा करें हमारा तीसरा गुणाज, 3 3 9। 3 में हम 4 से गुणा कराएंगे तो 4 3 12, यानी कि चौथा गुणाज। 3 में हम 5 से गुणा कराएंगे, 3 5 15, यानी कि 5 गुणाज इस प्रकार से आ गए, ठीक। इन पांचों गुणाज का क्या करना है, हमें योग करना है, योग, योग यानी कि जोड़ना है। 3 में हम 6 को जोड़ेंगे हमारा 9 9 18, 18 में हम 12 जोड़ेंगे तो हमारा 30 30 10 40 5 45, यानी कि इसमें आपका विकल्प नंबर पहला राइट है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यदि आपको 2024 में टॉपर बनना है तो, यदि आपको 2024 में टॉपर बनना है, टॉप करना है, टॉपर बनना है तो आप बिल्कुल सही जहां पर है, आपको 100% यहाँ तैयारी करने का मौका मिल रहा है, तो आप तैयारी कर सकते हो हमारे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। दो घात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में कथनों पर विचारिए। पहले देखिए, दिए गए समीकरण के विविक्तिकर शून्य से कम है तो हम सबसे पहले इसका विविक्तिकर ज्ञात करते हैं। विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए जो हमारा समीकरण, इस समीकरण की तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए, यहाँ a1 का मान हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें a का मान 2 मिल जाएगा, और b का मान क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और c का मान 3 मिल जाएगा, ठीक। इतना हमारा जिक्र है, ठीक। अब ध्यान समझते हैं इसके आगे के स्टेप्स को। विविक्तिकर ज्ञात करने, विविक्तिकर को हम लिखते हैं डी से। डी बराबर होता है हमारा फार्मूला b² माइनस 4ac, ठीक। तो हम डी बराबर, यहाँ देखिए b है, b के स्थान पर हम रखेंगे -4 का वर्ग, उसके बाद 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3, ठीक। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, -4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 से हम घटा देंगे, -8 आ जाए, ठीक। कितना है, -8 है, इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक। कितना है, -8 है। अब -8 है जो डी का मान, तो क्या है, जो माइनस के वाले मान होते हैं हमेशा क्या होते हैं, जीरो से। जैसे कि आप इंटीजर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इंटीजर जो होता है हमारा, इंटीजर को आई से लिखते हैं, बीच में जीरो, तो इस साइड -1 -2 -3, इस साइड ऋणात्मक नंबर चलते हैं, इस साइड 1 2 3। तो यहाँ जो जीरो के बाद इस साइड के नंबर होते हैं सारे क्या होते हैं, जीरो से छोटे नंबर होते हैं, ठीक। तो -8 के बहुत छोटा है नंबर जीरो से, ठीक। जब जीरो मतलब यहाँ क्या है, यहाँ हमारा डी से बड़ा है जीरो, ठीक। एक कंडीशन यहाँ फॉलो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ दिए गए समीकरण के विविक्तिकर शून्य से कम है, भैया ऋणात्मक मान है, यहाँ शून्य है, शून्य से कम है, यहाँ इसके आगे आएगा अर्थ, मानिए कि शून्य से कम, इस ऑप्शन को फॉलो कर रहा है। समीकरण की कोई मूल वास्तविक नहीं, वास्तविक का मतलब होता है वास्तविक नहीं है। वास्तविक कब होते हैं, जब धनात्मक मान होता है, लेकिन वास्तविक नहीं मतलब ऋणात्मक मान है, इस ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक। और समीकरण के विविक्तिकर शून्य से शून्य है, इसका विविक्तिकर शून्य ही -8 है भैया। समीकरण के मूल वास्तविक है, वास्तविक नहीं काल्पनिक है भैया, क्योंकि इसका मान ऋणात्मक है, ठीक। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। इसके नीचे आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, ठीक। तो इसमें देखिए आपका ए और बी सही, देखिए इसमें आपका ए और बी सही है, ठीक। दिए गए समीकरण के विविक्तिकर शून्य से कम है, यानी कि ऋणात्मक मान जो होते हैं शून्य से कम होते हैं। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं, यानी कि कोई मान धनात्मक नहीं है, ठीक। दोनों स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आपका इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाए, ए और बी सही है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें क्या कर रहा है। ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 03 ओ 03 और बी 50 है, इसका विकर्ण आपसे पूछ रहा है भैया। क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, टॉप क्वेश्चन है, ठीक। यदि आपको टॉपर बनना है तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना ही होगा। तो यहाँ देखिए एक आयत है, आपका आयत है ए ओ बी सी, ठीक। ये आपका एक आयत है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या बना लेना है, एक इसमें विकर्ण है जिसके 3 शीर्ष हैं। ए आपका कौन सा शीर्ष है, ए आपका 03 है, ठीक। और ओ क्या है आपका 03 है, ठीक। और यहाँ जो आपका बी है 50 है, ठीक। विकर्ण आपका यहाँ बनेगा, ठीक। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ।
चलिए अब इसका देखिए, इसका विकर्ण, विकर्ण इसका क्या विकर्ण होगा। अब विकर्ण हमारा क्या है, ए बी है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, लंबाई क्यों, मतलब ए और बी के बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी, तो दो बिंदु है, दो बिंदु के बीच की दूरी का हमारा फार्मूला होता है निर्देशांक में, आपने पढ़ा होगा जैसे निर्देशांक में। चलिए हम आपको बता देते हैं फार्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी का सूत्र होता है हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दूरी का फार्मूला होता है। अब यहाँ देखिए, जो हमारे यहाँ बिंदु है, जो हमारा ए बिंदु है, ए बिंदु हमारा क्या है, x1 और y1 का है। ठीक, ये हमारा जो है x2 और y2 का है। ठीक, ये हमारा क्या दूरी यहाँ है। ठीक, क्या है यहाँ x1, देखिए x2 है, x2 क्या है यहाँ 5 है। ठीक, यहाँ 5 है और यहाँ आपका 0 आ जाएगा। ठीक, वर्ग आ जाएगा प्लस y2 क्या है, y2, ठीक, y2 हमारा क्या है 0 है और यहाँ 3 है। ठीक, तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 5 का वर्ग आ जाएगा, उसके बाद 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक, हम घटाएंगे -3 हो, -3 का जैसे हम वर्ग करेंगे तो हम 3 लिख देते हैं, -3 लिख देते हैं यहाँ। तो हम जब इसे सॉल्व करें 3 त्रिक 25 होगा, यहाँ 25 आपका आ जाएगा, उसके बाद 3 त्रिक का 9, इसे जोड़ें 34 आ जाएगा। ठीक, इसमें विकल्प नंबर आपका तीसरा राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ध्यान से देखिएगा। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान है। तो यहाँ से के का मान पूछ रहा है। तो यहाँ जो हमारा समीकरण है, इस समीकरण में देखिए सबसे पहले आप इसकी तुलना कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इस पर सीधी देखिए, एक मूल क्या है 1/2, यानी कि एक्स का मान आपको 1/2 दिया गया है, आपको के का मान ज्ञात करना है। आपको यहाँ एक्स के स्थान पर 1/2 रख देना डायरेक्ट ही। ठीक, तो हम जब 1/2 रखेंगे तो यहाँ देखिए हम 1/2 रखेंगे तो इंटू के हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो मान है उसे पहले रखना है, के को मैंने पीछे कर दिया। ठीक, उसके बाद 5/4, उसके बाद बराबर 0 आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा आ जाएगा 1/4, उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा k/2, उसके बाद -5/4 इक्वल टू 0। तो इन सारे नंबर्स को हम इस साइड भेजेंगे। ठीक, तो हम k/2 को यहाँ रोकेंगे और सारे नंबर को भेज, k/2 हमारा आ जाएगा। अब देखिए -5/4 इस साइड प्लस है, माइनस है इस साइड प्लस है, 5/4 हो जाएगा, इस साइड प्लस है इस साइड माइनस हो जाएगा 1/4। तो हम यहाँ घटा देंगे, जैसे दी सिंपल k/2 आ जाएगा। यहाँ हमारा हर तो समान है भैया, यहाँ हम घटा देते हैं, हमारा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/1 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा k/2 इक्वल टू 1/1। ठीक, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तेरह गुणा है। ठीक, देखिए हम के से 1 में गुणा करें हमारा के आएगा, 2 से 1 में गुणा करें हमारा 2 आएगा। तो के बराबर कितना है 2 है, के का मान कितना है 2 है, के का मान कितना है 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ऑप्शन सही है। अब यहाँ देखिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं, जैसे यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती हो। जैसे कि हमारा हमने यहाँ दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए आपका है, ठीक, और एक त्रिभुज इससे बड़ा है। ठीक, अब दो त्रिभुज है, ए हम मान लेते हैं ए बी सी है, ए आपका पी क्यू आर है। ठीक, तो इसमें जो ए बी भुजा है ए पी क्यू के समांतर है। ठीक, समानुपाती है। ठीक, और जो ए भुजा है ए सी भुजा है ए पी आर के समांतर है, ये जो भुजा है इसके समांतर है। ठीक, ये जो कोण है इसके बराबर है, ये जो कोण है इसके बराबर है, ये जो कोण है इसके बराबर, मतलब इसके संगत भुजाएं, इसके संगत कोण बराबर है और इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती हैं। ठीक, इस प्रकार से आपका पहले ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, सेकंड ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, तो मतलब उपयुक्त में दोनों हो जाएगा, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ये दोनों राइट है क्योंकि दोनों गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप, आपसे माध्यिका की माप पूछ रही है। जैसे कि यहाँ बात कर रहा है एक त्रिभुज है, क्या है एक त्रिभुज है यहाँ इस प्रकार से, इस त्रिभुज का नाम क्या है ए है, बी है और कोण सी क्या है समकोण है, 90 अंश है, ये आपका 90 अंश है, कोण सी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ से कह रहा है कि ए सी आपका 3 सेंटीमीटर है और बी सी आपका 4 सेंटीमीटर है, और आपसे कह रहा है बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप, तो यहाँ से कोई माध्यिका होगी और इस माध्यिका की माप ज्ञात करनी चलिए। तो ए बी है, यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय से हम ए बी का मान ज्ञात करें तो हमें 5 मिल जाएगा। ठीक, बहुत ही आसानी से, यदि आप सही तरीके से पूरा एकदम डिटेल से सॉल्व करना चाहते हो, यदि आपको इतना समझ में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए हमारा एक फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग, क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो हमारा कर्ण क्या है, कर्ण हमें ए बी है, हमें ए बी को ज्ञात करना है और इसका ए बी हो जाएगा बराबर आधार हमारा 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ हमारा लंब है, लंब हमारा 3 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ 4 से 16 प्लस 3 3 से हम जोड़े 25 आ जाएगा, यहाँ ए बी के ऊपर वर्ग इसके ऊपर वर्ग लगेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 5 आया। अब यहाँ हमें माध्यिका इस भुजा की आधी हो जाएगी, यानी 2.5 हो, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, इसमें पहला ऑप्शन आपका राइट होगा।
अब है क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हो तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। अब इसका आपसे मान पूछ रहा है, बहुत ही आसानी से इसका मान निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको दोनों पक्षों का वर्क कर देना है। तो जैसे हम इसका वर्क करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हम इससे हमारा एक फार्मूला होता है, हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारा फार्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ, तो हमारा आ जाएगा ए का वर्ग यानी कि साइन थीटा का वर्ग प्लस कॉस थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि माइनस होगा यहाँ क्योंकि फार्मूला में माइनस है, तो यहाँ जाएगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ बराबर के इक्वल टू यहाँ 1 दिया गया, तो यहाँ 1 लिखते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 आ जाएगा। यहाँ हमारा आ जाएगा साइन 2a, क्या है साइन 2a, ठीक। साइन 2a साइन 2 थीटा, यहाँ थीटा थीटा लिखे हैं, अगर ए होता तो ए लिखते, ठीक। तो बराबर 1 आ जाएगा। अब इस साइड प्लस 1 है, दोनों साइड 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। यहाँ आपका साइन 2 थीटा बराबर बचेगा 0, ठीक। जब 0 बचेगा तो यहाँ हमारा जो साइन 2 थीटा बराबर 0 ये थीटा है, ठीक। अब यहाँ 0 क्या है, 0 जो है हमारा साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ हम साइन 0 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक। इससे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ थीटा का मान मिलेगा जो 0 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा, थीटा का मान 0 डिग्री है। हम इस मान में पुट करेंगे, थीटा के स्थान पर हम 0 डिग्री लिखेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा साइन की पावर 4 0 डिग्री और उसके बाद कॉस की पावर 4 उसके बाद 0 डिग्री, ठीक। इतना हमारा आ गया। अब यहाँ साइन 0 का मान जो होता है 0 होता है, तो हम 0 लिखेंगे, उसकी पावर 4 लगाएंगे, ठीक। यहाँ उसके बाद कॉस की पावर 4 0 डिग्री है, तो यहाँ कॉस 0 का मान जो होता है 1 होता है, इसकी पावर हम 4 लगाएं। जब हम 0 गुड़े इस प्रकार जब 0 गुड़े 0 गुड़े 0 गुड़े 0 करें तो हमारा 0 ही आए, यहाँ 0 आ जाए। और हम जब 1 गुड़े 1 गुड़े 1 गुड़े 1 गुड़े 1 करें तो हमारा 1 ही आए, यहाँ 1 आ जाएगा, तो हमारा 1 आया। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, ठीक। इसे आप नोट कर सकते हो, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, साइन 2 देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर। अब देखिए आपको यहाँ दिया है, इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सत्य है आपको पूछ रहा है, ए का मान क्या होना है, ठीक। तो यहाँ देखिए साइन 2a बराबर, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, साइन 2a बराबर हमारा फार्मूला होता है। यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के स्थान पर मैंने लिखा साइन 2 थीटा लिख दिया है। तो हमारा सूत्र होता है भैया, इस चीज़ को नोट कर लेना है, 2 साइन देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है हमारा साइन 2 थीटा के इक्वल, ठीक। तो यहाँ मैंने इसके स्थान पर इसी फार्मूला का यूज किया हूँ, ठीक। यहाँ यहाँ मैंने इसी फार्मूला का यूज किया हूँ, ठीक। इसके स्थान पर मैंने इस चीज़ को पुट कर दिया हूँ, ठीक। हम समझते हैं कि आपको डाउट नहीं होगा, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए यही काम यहाँ करेंगे, हम इसके स्थान पर हम इस चीज़ को पुट कर देंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन ए। अब 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ को सारे यहाँ ए है, तो हम यहाँ ए करेंगे, ठीक। यहाँ ए है, यहाँ ए है, ठीक। जब एक पद में होगा तो हम ए के पद में लिखेंगे, बी के पद में होगा बी के पद में, थीटा के पद में थीटा के पद में। 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल, यहाँ आपका बचेगा कॉस ए, ठीक। कॉस ए, अब कॉस ए यहाँ आपका क्या बचा 1। अब जो होता है कॉस, भैया ध्यान समझिएगा, कॉस 90 का कॉस 0 का मान जो होता है 1 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ तो हम इससे कैंसिल हो जाए, जो ए का मान मिलेगा हमें 0 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, ठीक। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। हम एकदम डिटेल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप समझ सकते हो। आप बोर्ड एग्जाम देने लायक हो या नहीं हो आप समझिए। यदि आपका आज बोर्ड एग्जाम होता, आज आपका मैथ का पेपर होता, आप इसमें कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, देखिए आप चेक कीजिए। यदि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप समझ सकते हो कि आपकी तैयारी कहाँ पर है। अब देखिए यदि 4 टाइन थीटा बराबर 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का बराबर है, ठीक। अब यहाँ से देखिए हमारा एक फार्मूला होता है एल ए एल बटे के ए का मतलब, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कण, ठीक। जो सबसे पहले होता है हमारा यहाँ ये साइन के लिए होता है, किसके लिए, साइन के लिए। जो बीच में होता है कॉस के लिए होता है, जो लास्ट में होता है tan के लिए होता है, ठीक। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया गया है, इस साइड 4 इसमें गुणा करा, इस साइड तो भाग करें, यहाँ आपका थीटा बराबर आ जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ आपका tan थीटा, ठीक। tan थीटा बराबर आपका आ जाएगा 3/4, ठीक। 3/4 आपका आया। अब यहाँ से हमें साइन थीटा ज्ञात करना है भैया, साइन थीटा, ठीक। साइन थीटा हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ हम एक त्रिभुज बना देते हैं, चलिए यहाँ हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ थीटा है, ये हमारा 90 अंश होगा ही होगा। ये हमारा देखिए जैसे कि tan थीटा और 3/4 है, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक। आधार, तो यहाँ आपका देखिए लंब कितना है,
लंब आपका 3 है और आधार 4 है। जब हम कर्ण ज्ञात करें तो हमारा 5 आ जाएगा भैया। अभी हम साइन थीटा जब ज्ञात करेंगे, क्योंकि 4 चौक 16 3 त्रिक दोनों को जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर करें तो हमें 5 ही मिलेगा, ठीक। तो हमारे साइन थीटा हम ज्ञात कर रहे हैं। अब साइन थीटा हम ज्ञात कर रहे हैं तो ध्यान समझिएगा साइन थीटा कैसे ज्ञात करते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब यानी कि 3 है और कर्ण कितना है? 5 है, 3/5 आ जाएगा, 3/5। और इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है? 4 है, 4/5 आ जाए। इतना हम समझते हैं कि आपको समझ में आया, ठीक। अब आगे देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, इस स्टेप्स को। अभी हम इस मान को यहाँ पुट करेंगे तो उसके बाद सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक। हम यहाँ इस चीज को मिटाते हैं एक बार, हम इस चीज को यहाँ मिटाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि हम इसमें इस मान को पुट करेंगे, यहाँ हमारा देखिए क्या है? 4 साइन थीटा, उसके बाद माइनस कॉस थीटा। इस चीज को हम नहीं नोट करते हैं। देखिए 4 है तो यहाँ मैंने 4 लिखा, यहाँ साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का मान क्या है? 3/5 है, ठीक। और उसके बाद यहाँ बीच में माइनस, मैंने माइनस लगा। उसके बाद कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान 4/5 है। चलिए हम 4/5 लिखते हैं। अब यहाँ देखिए बटा यही करेंगे, 4 है, साइन थीटा है, साइन थीटा का मान 3/5 है। उसके बाद माइनस, उसके बाद यहाँ प्लस आ जाए, ठीक। कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान 4/5 है। क्या है? 4/5 है, ठीक। अब देखिए 4 3 12/5, उसके बाद माइनस 4/5, उसके बाद यहाँ 4 3 12/5 प्लस 4/5, ठीक। हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हर तो समान है तो यहाँ 5 आएगा, और 12 में से 4, यहाँ 12 में से 4 को घटाएंगे फिर 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 12 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। उसके बाद 5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 1/2 है। क्या है? 1/2 है। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका थर्ड ऑप्शन राइट है, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, यहाँ आपको लिखा गया, देखिए सेक ए प्लस टेन ए, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो चलिए यहाँ सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, और tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे cos ए, ठीक। इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए आ जाएगा बटे cos ए, उसके बाद यहाँ हमारा आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है। तो यहाँ ध्यान से इस स्टेप्स को आपको समझना है। 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस साइन ए, यहाँ है cos ए, ठीक। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, तो हमारा एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ आ जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक। तो इस फार्मूले के स्थान पर हम इस रूप में लिख सकते हैं। हमारा आ जाएगा 1 का बार, तो यहाँ 1 1 है तो 1 का बार करेंगे 1 ही आए, तो हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे cos ए। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए बटे cos ए। cos से cos कैंसिल, बचेगा आपका cos, ठीक। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन को, इतना आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। यदि आप सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक गोला एक बेलन। इसमें ये आपका पहला ऑप्शन राइट है। देखिए एक सुराही कुछ इस टाइप से का होता है, एक गोला होता है, इसमें इस प्रकार से एक बेलन होता है, ठीक। यहाँ हम आपको थोड़ा इस प्रकार से होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से जो होता है आपकी सुराही, तो ये आपका एक गोला है। क्या है? आपका एक गोला, एक क्या है? एक बेलन है, ठीक। तो एक गोला एक बेलन का आकार होता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, 1 से 10 तक क्या है? 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। तो यहाँ हमारा आ जाएगा धनात्मक विषम संख्या करें तो हमारा हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक। ये आपकी सारी संख्याएं क्या है? धनात्मक विषम संख्या। टोटल कितनी संख्या? 3 2 5 संख्या बटे 5 करेंगे, ठीक। माध्य बराबर हमारा फार्मूला तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पद कितने हैं? 5 पद हैं। देखिए 1 से 10 के बीच में कुल कितने विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या? 1 3 5 7 9 है, 5 संख्या है। और जितनी संख्या उतना आपको बटे कर देना है, ठीक। और माध्य ज्ञात कर लेना है। देखिए 3 में 1 4 हो, 5 4 9 हो जाएगा, 9 9 18, 18 में 7 जोड़ें 25, 25/5 यानी कि 5 25 यानी कि आपका 5 है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब यानी क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका है। अब माध्यिका बराबर हमारा फार्मूला होता है। माध्यिका देखिए यानी कि
3 3 6 टोटल 6 नंबर दिए गए हैं आपको। जब 6 अंक दिए तो n की वैल्यू हो जाएगी 6, तो जो 6 है हमारा क्या है, सम है। तो यहाँ सम माध्यिका का सूत्र लगेगा, ठीक। विषम माध्यिका होती है, एक सम माध्यिका होती है, तो दोनों के लिए अलग अलग सूत्र होता है, ठीक। तो यहाँ सम माध्यिका है ना, तो सम माध्यिका का फार्मूला होता है हमारा, चलिए हम फार्मूला लगा देते हैं। माध्यिका, ठीक, हम माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं। माध्यिका बराबर हमारा सूत्र हो जाता है n/2 वह पद, फिर प्लस क्या है, n/2 प्लस 1, ऊपर नहीं है, ये जो 1 है यहाँ है, ठीक। चलिए, ये जो प्लस है यहाँ 1 है, ठीक, वह पद, ठीक, बटे पूरे का 2। अब यहाँ n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 6, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 6/2 वह पद प्लस, यहाँ हम लिखेंगे 6/2 प्लस 1 वह पद बटे पूरे का 2। तो यहाँ 2 से हम इसमें डिवाइड, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 वह पद, 2 3 6, 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 वह पद बाई 2, ठीक। यहाँ 3 है, क्या है 3, मतलब तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद हमारा क्या है 16 है, ठीक। 3 प्लस 1 चौथा पद, यानी चौथा पद 17 है बटे 2, ठीक। तो यहाँ आपका आ जाए 17, 16 में हम 17 को जोड़े, हमारा 33 बटे क्या है 2 आ जाएगा। तो 33/2 आपका ए ऑप्शन राइट है, ठीक। इसमें 33/2। अब क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 पे पहुंचते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 पर, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका होगी, ठीक। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है और बहुलक 45 है तो माध्यिका होगी। तो बहुलक बराबर हम यहाँ हमारा फार्मूला होता है, तो यहाँ बहुलक बराबर हम फार्मूला लगाएंगे इसे मिटा करके, ठीक। हम बहुलक का फार्मूला यहाँ लगा दे रहे हैं, ठीक। चलिए, हम यहाँ बहुलक का फार्मूला लगाएंगे, इसमें आपका ये ऑप्शन राइट है बहुलक का। तो हमारा बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है, बहुलक, बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यिका, क्या होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, ठीक, -2 माध्य होता है, ठीक। इस चीज़ को नोट कर लेना है। अब यहाँ बहुलक हमारा क्या 45 है, तो भैया हम 45 आ जाए, उसके बाद यहाँ बराबर माने बराबर। अब 3 माध्यिका है, 3 लिखेंगे और माध्यिका में ज्ञात करनी है। चलिए, माध्यिका आ जाएगा और उसके -2 माध्य, 2 माध्य कितना हमारा 27 है, तो यहाँ 27 आ जाएगा। तो 27 देखिए 45, देखिए 27 दूना 54, इस साइड माइनस इस साइड प्लस हो 54 आ जाएगा। उसके बाद 3 माध्यिका, ठीक, इन दोनों को जोड़े 90/3 आ जाए बराबर माध्यिका, ठीक। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 आया, ठीक, 33। इसमें आपका विकल्प नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर आपका सेकंड सही है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। जब एक पासे को फेंका जाता है भैया, जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो एक पासे में 1 से 6 तक गिनती होती है भैया, क्यों होती है 1 से 6 तक गिनती होती है, ठीक। अब 3 से छोटी, अब 3 से छोटी विषम संख्या करें, अब 3 से छोटी 2 होगी, लेकिन 2 तो सम है। अब उसके आगे हम जाते हैं तो हमारा 1, तो मतलब हमारे पहला ऑप्शन राइट है, ठीक। अब यहाँ देखिए, तो मैंने आपको सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व कराया। अब इसके आगे के हम पेपर पैटर्न को समझा रहे हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन को हम पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे, ठीक, पार्ट नंबर 2 में। अभी हमारा खंड बा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम यहाँ थोड़ा आपको समझा दे रहे हैं। देखिए खंड बा में, जो खंड बा का पहला क्वेश्चन होगा, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। देखिए 1 2 3, ठीक, इसमें 3 क्वेश्चन हो गए, 3 4 4 5 6, 6 क्वेश्चन है। आपको 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। देखिए आपका 20 अंक का बहुविकल्पी क्वेश्चन, 6 अंक। देखिए यहाँ 6 क्वेश्चन है, 6 में 2 से हम गुणा कराएंगे, 12 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ, ठीक। इसमें देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने, 5 खंडों को कीजिए, ठीक। अब 5, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, ठीक। अब 5 क्वेश्चन को आपको करना है, 6 क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो यहाँ 5 क्वेश्चन करना है, तो 5 चौक 20 अंक यहाँ से आपको मिल जाएगा। हम और आगे बढ़ लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखिए 6 क्वेश्चन आपको दिया गया है, 1 2 3 4 5 6। इसमें से आपको केवल कितना करना है, 5 करना है, ठीक। इसमें से आपको केवल कितना करना है, 5 करना है, ठीक। चलिए, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ आठवां का ऑप्शन है, ये 6 मार्क्स का है, ये भी 6 मार्क्स का है, ठीक। तो दोनों में से आप किसी एक क्वेश्चन को करना है, क्योंकि बीच में आठवां का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ चौथा क्वेश्चन है, ये भी 6 मार्क्स का है, ठीक। यहाँ आपको आठवां का ऑप्शन, ये भी 6 मार्क्स का है, ठीक। यहाँ आपका 5वां क्वेश्चन देखिए, ये भी 6 मार्क्स का है यहाँ, ठीक। ये भी 6 मार्क्स का है। दोनों में से आपको यहाँ आठवां का ऑप्शन मिल रहा है, दोनों में से एक करना है, ठीक।
तो यहाँ आपको 3 क्वेश्चन जो है आपको 6-6 मार्क्स के मिल रहे हैं। और जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, हाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको टोटल 5 क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो सभी क्वेश्चन करना है। ठीक, इस प्रकार से मैंने आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया। हम समझते हैं कि आज का यह क्लास आपको काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। बस आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके पार्ट नंबर 2 जल्द ही लेकर के आएंगे और बहुत सारे टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगा, हर सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। यदि आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने मित्र के पास। बस आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।